जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का जो विषय है वह है कि माता काली जब आपके घर में प्रवेश करती हैं, कदम रखती हैं, तो यह घटनाएं आपके साथ ज़रूर घटती हैं। देखिए, जितने भी माता काली के भक्त हैं, जो माता काली की निरंतर पूजा सेवा अर्चना में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे माता काली की जो एनर्जीज होती है ना, वो उसके घर के अंदर एंट्री करना शुरू कर देती हैं। जब शक्तियाँ घर में प्रवेश करती हैं तो उस साधक के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। उस साधक के साथ ऐसी बहुत सारी विलक्षण घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में वह सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोई जो साधक है वो उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं और ये घटनाएं किस चीज़ का लक्षण दर्शा रही हैं, क्यों हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगी और उन्हीं संकेतों के बारे में बताऊंगी जिन संकेतों के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आपकी जो पूजा अर्चना है वो सही मार्ग पर है और आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। माता काली की जो एनर्जीज हैं वो आपके घर में एंट्री कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए, माता काली को लेके बहुत सारे लोगों के मन में जो है अपनी अपनी धारणाएं हैं। कोई माँ काली को प्रेम पूर्वक पूजता है, भाव से पूजता है। कोई उग्र रूप में माँ की पूजा करता है, तंत्रोक्त विधि से भी पूजा करता है। माँ काली को आप किसी भी विधि से पूज रहे हो, वह आपकी अपनी भावनाएं हैं। पर माँ काली जो है वह सदा भक्ति भाव से प्रसन्न होने वाली है। माँ काली का जो आसन है वह भी शव का है। माता जो है वह शव अरोड़ा है, घोर रूपा है, नीलमणि के समान है, श्याम वर्ण की होकर भी माँ बहुत अद्भुत लगती हैं। ठीक है, और अलग माँ का स्वरूप है। हम अगर माँ को सजा देते हैं तो माँ इतनी सुंदर लगती हैं कि माँ के जैसा सुंदर कोई भी नहीं। माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा दयालु रहती है और उतनी ही भयंकर माँ काली शत्रुओं के लिए है, दुष्टों के लिए है, दानवों के लिए हो जाती हैं। इसलिए हमें माता के चरणों को पकड़ के बैठ जाना चाहिए। अब देखिए, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको माता काली से डर लगता है। जो लोग ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम जब भी माँ के मुख की तरफ देखते हैं तो हमें भय उत्पन्न होता है, तो उन सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग माता काली की शरण में जा रहे हैं तो आप सर्वप्रथम माँ के चरणों को देख के अपने अंदर भाव जागृत करें। जब धीरे धीरे आपके अंदर भाव जागृत हो जाएंगे माँ के प्रति, तो आपको कभी भी माँ के उस स्वरूप को देख के कभी भी डर नहीं लगेगा, बल्कि इसकी वजह ये होगा कि आपके अंदर जो भय पहले से है किसी भी चीज़ को लेकर, वो भय जो है वह दूर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए माँ के चरणों को पकड़कर बैठ जाना चाहिए। ठीक है, हजारों तकलीफ, दुख, परेशानियां आपके पास आएंगी, डराएंगी, लेकिन देखना आपका बाल भी बाका कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिसने भी यह ठान लिया कि मैं कभी भी माँ का पल्लू नहीं छोड़ूंगी, माँ का दामन नहीं छोड़ूंगा, माँ के चरणों को नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फिर ये जीवन इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मुझे इतना विश्वास है कि माँ मेरे जीवन एक ना एक दिन बदल देगी और जब वह दिन आएगा तो सब कुछ मंगल हो जाएगा। जैसे घोल घोर जो काली अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, ऐसे मेरे इस जीवन में भी सवेरा होगा, खुशियों का सवेरा होगा। जब आपके घर में माता काली कदम रखती हैं तो बहुत सारी बुरी शक्तियाँ जो होती हैं वह हाहाकार मचाने लगती हैं। ठीक है, इधर उधर छिपने की कोशिश करती हैं। जैसे जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो रोशनी है, उसका जो तेज है, वह अंधेरे को चीरने लग जाता है। ठीक है, अंधेरे को उससे परेशानी होती है, वो नष्ट होने लगता है। ऐसी ही बुरी शक्तियाँ माता काली से डरकर भागती हैं, क्योंकि इनको पता है कि माँ काली आ गई हैं तो अब हमें कौन बचाएगा, हमारा अंत तो निश्चित है। फिर ये नकारात्मकता शक्ति जो है, ठीक है, वो इधर उधर स्थान ढूंढने लगती हैं और बैठ जाती हैं। वह जहाँ जहाँ से बाहर, वह जहाँ जहाँ से जिस जिस स्थान पर बैठी होती हैं ना, छुप के वहाँ वहाँ से बाहर आने लगती हैं। जब माँ काली आपके घर में आती है तो जो
भी भक्त है माँ की पूजा करता है तो सबसे पहले वह माता जो सबसे पहले है वह है ना माता काली के प्रति जो समर्पित प्रेम भाव है, तो जो बुरी शक्तियाँ वो उसी को डराने की कोशिश करता है, क्योंकि माता काली उसी की वजह से घर में प्रवेश करती हैं। ऐसा जो भक्त होता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है, जो माँ को अपने घर तक खींच कर ले आता है, क्योंकि माँ भक्ति भाव से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, लेकिन आती नहीं है। माँ आती जब है जब उसका वह भक्त बहुत तप करता है, सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ त्याग देता है, या उसके जीवन से सब कुछ जाने लगता है। किसी ठीक है, किसी भी चीज़ के किसी भी भाव से उसका मन जो है वो डगमगाता नहीं है, टस से मस नहीं होता है, चाहे कितना भी उसके जीवन में दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, लेकिन जो उसका विश्वास है वो माँ के प्रति बना रहता है, वह सेवा नहीं छोड़ता है। माँ भी उसी को ही दर्शन देती है, कभी कन्या के रूप में दर्शन देती हैं, ठीक है, कभी अपने से जुड़े जितने भी देवी देवता हैं उनके रूप में दर्शन देती है, जैसे कि भैरव हो गए, शिव जी हो गए, हनुमान जी हो गए, माँ की योगिनियाँ हो गई, काली माँ हो गई, दुर्गा माँ हो गई, और भी अन्य देवी देवता हो गए। साथ ही भक्तों के अंदर भी बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं, जैसे उसे क्रोध आने लगता है। पहले उसको कोई क्रोध नहीं आता था, लेकिन अब अचानक से क्रोध आता है, और किसी पर भी आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो तत्व है वह माँ काली का है। और माँ काली का तत्व अग्नि तत्व है, ऐसा तत्व है, ठीक है, ऐसा तत्व है जैसे माँ काली, माँ तो जगत जननी है, सारा ब्रह्मांड माँ के अंदर है, पर माँ का जो उग्र स्वरूप है वह भक्त के अंदर प्रदर्शित होता है, और चेहरे पर माँ का स्वरूप उस भक्त के देखने को मिल जाएगा। पीठ पर बहुत ज़्यादा अकड़ होगी, शरीर में झटके लगेंगे, एकदम से फुरफुरी सी आएगी शरीर में, जैसे कोई रेंग रहा है या फड़क रहा है, सिर घूमने लगता है, माथे पर दर्द होता है, आज्ञा चक्र पर खिंचाव महसूस होता है, जलन होती है उसके पैर के तलवों में, झटके लगते हैं, सीधे हाथों में ज़्यादातर कंपन होती है पहले, फिर उल्टे हाथ में भी धीरे धीरे कंपन होना शुरू हो जाती है। यह पैरों में झंझनाहट होती है, बड़ी बड़ी उबासियाँ आती है उस भक्त को। यह सब लक्षण है कि माँ दुर्गा माता काली आपके साथ हैं, ठीक है। जब माँ काली आपके घर में आने लगती हैं, माँ काली के आने पर आपके जो कर्म बंधन है वह कटने लगते हैं। यदि आपके इस जन्म में या पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए हैं, तो वह इस जन्म में माँ काली काटने लगती है। कैसे काटती है? माँ आपके जो भी पाप कर्म होते हैं उसको आगे करने लग जाती है, ताकि आपको बाद में सभी सुख प्रदान कर सके, क्योंकि माँ जो है वह न्याय की देवी है, और न्याय माँ को करना बहुत पसंद है, चाहे वो भक्त हो चाहे कोई भी हो। अगर भक्त ने कुछ गलतियाँ की हैं तो भक्त को भी उतना ही दंड मिलता है, और उसकी परीक्षा बहुत होने लगती है, संघर्ष बढ़ जाता है, जीवन में बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो ये माता काली जो है वो हमारी या महादेव की महामाया है। उनको उनको पाना इतना आसान नहीं है। ये उसी भक्त के पास जाती हैं, उस भक्त को ही मिलती हैं, उसे ही स्वीकार करती हैं जिसे यह खुद चुनती हैं। माता काली के भक्त का कोई अपना नहीं होता, क्योंकि माँ काली खुद अपने भक्त के साथ रहती हैं, और किसी ऐरे गहरे को उसके पास नहीं आने देती। जो लोग आपसे जलते हैं उनको दूर कर देंगी माता आपसे। आपसे जो आपका बुरा करने में लगे हैं, ठीक है, आपसे जो छल कर रहे हैं, माता उस व्यक्ति को आपसे खुद दूर कर देंगी। माँ काली का जो भक्त होता है वह निर्भीक होता है, ठीक है। पहले बहुत डर लगता था, पर जब से माता काली की वह पूजा करना शुरू करेगा, उसके जीवन से भय जो है वह बहुत दूर चला जाएगा। भय नाम की कोई चीज़ उसके जीवन में नहीं रह जाएगी। लेकिन जब समय बहुत ज़्यादा बीत जाएगा माता की पूजा करते करते, तो आपको डर लगना तो बंद हो ही जाएगा, अंधेरे से भी आपको डर नहीं लगेगा। माँ का जो भक्त होता है वह अपना जीवन मस्त होकर जीता है, उसको किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती, और अंत में वह माँ के अंदर ही लीन हो जाता है। माता काली का जो भक्त है वह देखने में ही एकदम अलग और अद्भुत होगा। अगर आपकी उम्र भी कम है तो आपके सोचने, समझने और समझाने की शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि अधिक एज के व्यक्ति भी आपको सुनेंगे, आपसे सलाह लेने
आएंगे। तो ये सारे बदलाव आते हैं उस भक्त के जीवन में जब माता काली उसके घर में, उसके जीवन में प्रवेश करती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर बनी रहे। माँ काली आप सभी के घर में माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।